कैसे हो आप सब प्यारे बंधुओं। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैंने सोचा कि यार क्लास तो ले ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक डेमो सिर्फ ऐसे अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ही मैं क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैं बोर्ड पे आके सामने से पढ़ाता हूँ मुझे वैसे ही पसंद है, ठीक है। हालांकि पढ़ा नहीं पा रहा हूँ बहुत यार, मतलब कि मैं बहुत नर्वस हूँ समझ लो, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ क्लास को रेगुलर, ठीक है। तो मैं सोचा कि यार ऐसे ही पीपीटी के माध्यम से आपको जो है पढ़ाएं, और सामने थोड़ा सा फेस आपको दिखाई दे रहा होगा एक कॉर्नर पे, ठीक है ना। राइट साइड अपर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सोचा कि ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट था जो क्लास टेंथ वाले विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है क्या है आपका, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। ये अपने चैनल के लोगों का जो है क्या है, नाम है, ठीक। और हम कक्षा 10 अध्याय 1 यूपी बोर्ड एग्जाम स्पेशल के लिए पढ़ेंगे। और मैथ कौन पढ़ा रहा है आपको पता ही है, मैथ एक्सपर्ट भाई विशाल सर, ठीक है। तो अब हम क्या ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी पीपीटी का ओवरव्यू आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे रहेगा ये सारा चीज़। तो अब देखोगे आप, जैसे कि देखो स्लाइड में यहाँ पे आपको देख रहा है, दिखाई दे रहा होगा क्या, विषय सूची, ठीक है। विषय सूची में आपका क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे पढ़ेंगे पहला क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक एक को डिटेल पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ ऐसे ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और इसके बाद आपका क्या, अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, यानी ये बहुत बेसिक है बच्चे, घबराओ नहीं, सब समझ में आ जाएगी एक एक टॉपिक। और एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, क्लियर। इसके बाद अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या, देखो सिलेबस में आपके क्या क्या है, एक एचसीएफ है ये पढ़ना है, ठीक है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़नी है, ये बहुत। और अपरिमेय संख्या, ये मान लीजिए परिमेय संख्या आपका नहीं है, क्लियर, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या कि वास्तविक संख्याओं का परिचय, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, हालांकि मैंने कई बार डिफिनेशन बता चुका हूं, लेकिन सामने देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे संख्याएं हमारे गणितीय संसार का आधार है, यानी बिना संख्याओं के हमारा जो जीवन है वो क्या है, अधूरा है। ये आप समझ सकते हो अंकों के। इसके बाद इसमें पढ़ना क्या है, जिसके पहला देखिए क्या है, प्राकृतिक, मतलब इसमें क्या क्या आएंगे, ध्यान रखना। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, क्या क्या आएंगी, जैसे इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं बात करूं क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे कि ये सामने दर्शाया गया है इसमें। अभी मैं आपको समझाऊंगा इस स्लाइड में, ये स्लाइड भी अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप डोंट वेरी। आगे देखोगे कहा है क्या, इस अध्याय में बीजगणित का त्रिकोणमिति उच्च गणितीय शाखा की नींव है, यानी आप समझ सकते हो बीजगणित और त्रिकोणमिति में बिना संख्याओं के तो हम पढ़ेंगे नहीं भाई। जब भी हम पढ़ेंगे, मान लीजिए बीजगणित में पढ़ेंगे तो चाहे 5x+6 पढ़ेंगे, या मान लीजिए त्रिकोणमिति में पढ़ लिया हमने क्या, tan थीटा मान लीजिए 45 पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से जो हम पढ़ेंगे तो यानी हम ये वैल्यू आया कि नहीं, तो यह एक क्या है, रियल नंबर है। ऐसे ये भी एक रियल नंबर है, तो यानी कह रहा है बीजगणित में भी इसका जो है प्रयोग होगा, क्लियर। अब आइए आपको जो है दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इधर कॉर्नर करता हूँ, इसको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, ये है क्या आखिर। चलिए अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए रियल नंबर ऑफ द नंबर लाइन, यानी वास्तविक संख्याओं का आपका क्या है, संख्या रेखा पे कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ये देखिए लिखा तो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसका क्या मतलब है, कि हम इन रेशनल नंबर माने किसी भी वास्तविक संख्या के जो संख्या होगा, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, आगे। लेकिन ध्यान देंगे कि इसमें इनरेशनल जो नंबर है, कह रहा है कि एल्थॉट रियल विल वी हैव नॉट एग्जैक्ट द लोकेशन बट कैन बी द अप्रोक्सीमेट, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको दिखाएंगे लेकिन अप्रोक्सीमेट में दिखाएंगे।
मतलब लगभग में, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है बच्चे कन्नड़ी में 5 को एग्जैक्ट हम संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं, उसको दिखाएंगे कैसे, केवल जो है एक लगभग वैल्यू में इसको दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नंबर लाइन। ठीक, इस नंबर लाइन में आप ध्यान देंगे, केवल इसमें देखेंगे, इसमें जो ये मैंने अभी बनाया, इसमें आप देखोगे तो एक जो है माइनस इन्फिनिटी है इधर, और क्या है, प्लस इन्फिनिटी, बीच में जीरो होता है। ठीक है ना, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। लेकिन जो है जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, सॉरी राइट साइड में जाएंगे, तो आपका पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा, और राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, निगेटिव। यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर जाएंगे किधर, बाएं साइड स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, और जो है दाएं साइड जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, जो है लार्जेस्ट नंबर, ये जो कि छोटा सा लिखा गया है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखेंगे नीचे इसके जो है आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है। क्या समझाया है, जरा ध्यान देंगे कि इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्या लिख रहा है कि एग्जाम्पल में ये वास्तविक संख्या के उदाहरण है। ठीक है ना, क्या है, -7.2 कामा 1/4, 5, -2.5, 3.8, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी के सभी आपका देखोगे तो ये जो है ये इस रियल नंबर के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अब आगे देखोगे, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैंने हटा दिया, नंबर लाइन को देखिए प्रेजेंट किया है, जैसे -7.2 है तो आपको देखिए -8 और -7 के बीच में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, एक मिनट, ये भागा जा रहा है तो समझा रहा हूँ, देखेंगे ये यहाँ पे। क्लियर। अब ऐसे देखिए -2.5 को भी कहाँ दिखाया है, -3 और 2 के बीच में दिखाया है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशंस जो है आपको दिखा रहा है। बट जो क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर यानी जो अपरिमेय संख्या होगा उसे हम एग्जैक्ट नहीं दिखा पाएंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको ध्यान देंगे तो नीचे आपका दिखाया है क्या, देखोगे 3.8, तो 3.8 इसमें मेंशन किया था ना, 3.8 हो जाएगा। इस तरीके से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से सुनना बच्चे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके साथ में यह दो प्रकार का होगा, परिमेय और अपरिमेय। इसमें जो है परिमेय संख्या में जो है आपका दिखाया है कि इसमें क्या क्या आएगा, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी जो है कहाँ आएंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में, एक थोड़ा सा ओवरव्यू है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट वेट, थोड़ा सा एक किनारे कर देता हूँ, चलिए बीच में यहाँ कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है, यूक्लिड का एक नियम है। हालांकि आप लोग जो बच्चे पढ़ते होंगे, क्लास ऑफलाइन अटेंड किए होंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे मैं जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम है, वो विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि ऐसे ही आपको क्लास लेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा, देखो पीपीटी का पूरा ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, अभी मैंने कुछ समझाया आपको, ऐसे जो है एक ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ हर स्लाइड का। ठीक है, ऐसे देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे होता है, पूरा प्रॉपर वे से। ब्लैंक स्लाइड भी लेके आऊँगा, ब्लैंक का मतलब खाली स्लाइड रहेगा। यहाँ पे जो पीपीटी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो है हल करके बताऊँगा। यहाँ पे डायरेक्टली हल किया हुआ मैंने मेंशन कर दिया है, बहुत मेहनत लगी है इस पीपीटी को बनाने में, समझ रहे हो कि नहीं आप। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। क्लियर। आगे देखो, अब एचसीएफ एलसीएम का जो मैंने पीपीटी तैयार किया है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें कई बार जो है एग्जाम में डायरेक्टली छप भी चुका है। ठीक है, इसके क्या चरण होंगे हल करने के, वो तरीका। क्लियर। इस बार के एग्जाम में भी आया था, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये देखो अभाज्य गुणनखंड, ये इस बार के एग्जाम में आया था, ध्यान रखेंगे। अभाज्य गुणनखंड हर साल आता है, ये आएगा ही। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। सिर्फ एक ओवरव्यू है, ये वीडियो में पहले ही लेक्चर मतलब स्टार्ट पीपीटी करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ एक क्या है, ओवरव्यू है। क्लियर। ऐसे देखो एचसीएफ एलसीएम कैसे मेथड से ज्ञात करेंगे, पूरा पूरा जो है इसका फार्मूला क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स जो है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो है इन जो परिमेय संख्या होगा एग्जैक्ट नहीं, बस जो है इसको लगभग अप्रोक्सीमेट में कैसे दिखाएंगे, ये सभी चीज़ें दे रखा है। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा इसको समझाएंगे डिटेल में।
प्रसिद्ध उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण का मतलब समझते हो, ये 100% ये जो है, ये 100% ये छपके रहेगा। कहाँ कहाँ छपके रहेगा? आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। इस बात का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रसिद्ध उदाहरण, मतलब ये नेसेसरी है, इसको करके जाना ही जाना है। इस बार के एग्जाम में आया था, आपने देखा ही था, ठीक है ना। ऐसे आपके जो है 2027 में जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हम बताते हैं महत्वपूर्ण प्रमेय यदि अभाज्य पी, ये मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ये 2 नंबर में इस बार आया था ना, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। तो ये भी आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी ये फार्मूला इसके पहले भी अभी बताया था, ठीक है ना। ये बच्चे सब जानते होंगे जो मैंने बताया है, आप सबको भी बताऊंगा। जब आप लोगों का लगेगा, आप लोग बोलोगे हाँ सर ऐसे भी पढ़ाइए तो भी ठीक रहेगा, तभी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, नहीं तो वरना ये जो है। और एक चीज़, ये सभी के सभी जो पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ये सब एक ग्रुप बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप कहो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको वहाँ पे जुड़ जाएंगे आप सभी, जितने भी नए बच्चे हैं मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो है क्या होगा, आपको वहाँ पे सारा ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? आगे आ जाओ बच्चे, देखो इस तरीके से हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में ऐसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखना, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है ना, ऐसे उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट पीपीटी में इस प्रकार से हम अभी जो यूक्लिड लेमा हमने पढ़ा था ना, वो यहाँ पे देखो फिर से मैंने इसको समझाया है कि कैसे उदाहरण लेकर के इसको जो है, कौन सा डिविडेंट है, कौन डिवाइडर है, कौन कोसेंट है, कौन रिमाइंडर है, यानी भाज्य, भाजक, भागफल, देखो मैंने जो है यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे देख सकते हो अभ्यास प्रश्न और समापन, लास्ट स्लाइड। ध्यान रखना जो है इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है ना। ये स्लाइड में ऐड किया हूँ, अभी ये सब सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप टेंशन ना लो, डोंट वेरी। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए इस बार, ठीक है ना, ये भी आया एग्जाम में, ठीक है। अभ्यास की सफलता की कुंजी क्या है जानते हो? ये देखो मैंने लास्ट में ये ऐसे आपको स्लोगन भी तैयार करके आपको ऐड करूँगा। क्लियर? कि आपकी बोर्ड की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से जो है आपका तैयार करेंगे एक ओवरव्यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, इसको डिटेल में मैंने ऐसे शॉर्टकट में से समझाया है, जो भी 10 मिनट का वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा इस तरीके से, और भी स्लाइड ऐड करूँगा, पूरा अपने हाथ से ये सब बनाऊँगा, बना करके इसको मैं जो है मतलब कि इसको क्या करता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है ना। पहले हाथों से इसको लिखता हूँ, फिर इसको जो है लैपटॉप कंप्यूटर पे जा करके उसको पूरा एडिट करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब कि ऐसे समझ में आएगा, तो फिर जो है हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा जो है डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है भाई। देखो बैटरी भी 10% हो गया रिकॉर्डिंग करते करते, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बने रहिए। अगर आप चैनल पे नई हो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करो यार। देखो मेरे को कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी पब्लिसिटी मेरी बढ़ जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। मैं और भी अच्छे अच्छे से ऐसे पीपीटी तैयार करके बिल्कुल लाता रहूँगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।